नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मुनव्वरुल हसन और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रेलवे स्टेशन पे नूरी दवाखाना, जो कि एक फ्री दवाखाना है और इलाज बिल गज़ा के तरीक़ा से ये बीमारियों का इलाज करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हकीम साहब, उमर हयात साहब। तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि तकरीबन कितने मरीज़ रोज़ाना इनके पास आते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले जो जो सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हैं वो हमारे यहाँ मिज़े के मरीज़ आते हैं। उसका ज़्यादा सबब जो है मेरी नज़र में ये जो आजकल ब्रेलर चल रहे हैं ना, ये और सुरख मिर्च और सबसे ज़्यादा ठंडा पानी जो है, ये इसका सबसे ज़्यादा सबब है मिज़े की ख़राबी की वजह से। उसके साथ इसी वजह से वो शुगर के मरीज़ भी आ रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ इसी तरीके से आते हैं। ये जो ब्रेलर या ब्रेलर वाली तमाम चीज़ें, इनसे बचना चाहिए और पानी उबाल के पिए तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। आजकल जो ये कोरोना वगैरह चल रहा है, इससे भी बचने के लिए एक मैं आपको बताता हूँ कि नुस्खा सना मक्की और निशादर और सूंड काली मिर्च, इसका कावा बना के पिए तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। ये इसी तरह के मरीज़ आजकल हमारे यहाँ आ रहे हैं और इस तरीके से अगर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये इलाज बिल गज़ा के जी सब इलाज कराते हैं, तो इसके लिए गज़ा क्या क्या होनी चाहिए? अगर ये शुगर वगैरह हो तो शुगर के लिए जैसे ये आलू गोभी, अरबी, भिंडी, तोरी है और ये ब्रेलर और ब्रेलर वाली तमाम चीज़ें शुगर के लिए, इनसे परहेज़ करना चाहिए। अगर आपके ये वो दूसरे नंबर पे जो आजकल चल रहा है सिलसिला रेशे का है, कोरोना का है, इसके लिए जिससे दही वाली तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम से परहेज़ करना चाहिए। बर्फ़ वाले पानी तमाम से परहेज़ करना चाहिए और उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए। जो मैंने पहले ये कावा बताया आपको, ये इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये दवाखाना कितने अरसे से ये तकरीबन कमो पेश जो मेरे इल्म में है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल 60 साल से चल रहा है। अच्छा, ये फ्री तरीका इलाज है? हाँ, फ्री तरीका इलाज है। तो कौन इसको चला कौन रहा है? ये नूरी फाउंडेशन चला रही है इसको। अच्छा, कौन उनके सरबराह कौन है? उनके सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी साहब। उस्मान नूरी साहब। तो तकरीबन डेली कितने मरीज़ आते हैं आपके पास? ये डेली आजकल तो जो मरीज़ को इस वजह से जब का ये शुरू हुआ ना, पिछले साल का कुछ कम हुआ है। वैसे तो 35-40 की इनकी थी, तो अब वो कुछ कम हुई है, इसलिए दिन के जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल है 20-22 की इधर होते हैं, इतना कोई आते हैं। ज़्यादातर किस बीमारी के लोग आते हैं? ज़्यादातर इधर मेज़े के मरीज़ आते हैं और रेशे के मरीज़ आते हैं और ये शुगर वगैरह ज़्यादातर मरीज़ आते हैं। 3 चीज़ों के ज़्यादा मरीज़ आते हैं। सबसे ज़्यादा जो है मेज़े के मरीज़ आते हैं। इन बीमारियों के गज़ा से क्या इलाज है? कोई गज़ा कौन कौन? इन ग़िज़ा में जो मेज़े का मैंने बताया ना आपको, ये इसके लिए तो ये सनामक की वगैरह ये सब मुकावा जो बताया वो इनके लिए बेहतरीन इलाज है। और शुगर के लिए जो मैंने तदबीर बताई वो इनके लिए बेहतरीन। तो मेज़े के लिए जो है वो उसके टोटल जो बादी चीज़ें उनसे परहेज़ करना चाहिए, जैसे आलू गोभी, अरबी, भिंडी, तोरी, नान, परोठा, ये आजकल के शवारमे मुआरमे जो है बाज़ार के, इससे परहेज़ करना चाहिए। पानी उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी हद तक बचा जा सकता है इन तकलीफ़ों से अगर इस पर अमल किया जाए तो। और ये मेज़े के लिए कवा पीना हो, ये आजकल जो मोटापा फैला हुआ है, तो इसके लिए अजवाइन, पुदीना, तो ज़ीरा सफ़ेद, ये बेहतरीन इलाज। इसका 1 कप सुबह 1 कप शाम इसको यूज़ किया जाए। जो आजकल ये ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर जो है ना वो कुछ नहीं होता, ब्लड प्रेशर कोई मर्ज़ नहीं होता, ये गैस होती है, प्रेशर बढ़ जाता है उससे। जब गुर्दों पे बुलाकों होती थी ऐसे होता है, तो उसके लिए एक कावा होता है वो हम लोग बताते हैं ग़िज़ा में। तुख़म कासनी, गुलाब के फूल और संदल बुरादा, इन 3 चीज़ों का कावा बना के पिया जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है इससे वो कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, शुगर के मरीज़ों के लिए हकीम साहब से हम नुस्खा पूछने लगे हैं, तो आइए इनसे ये भी पूछते हैं। शुगर जो है ना, शुगर एक बादी होती है जिसलिए एक जिसमें लबलब है वो मुतासर होता है, जिसका दूसरा नाम है शुगर। उसके लिए एक बेहतरीन है, चाहे ब्लड उसका हाई हो या लो हो, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे है कि छोटी चंदन 50 ग्राम और उसमें पनीर डोडी 50 ग्राम और उसमें तुख़म कासनी 50 ग्राम और चरैता 50 ग्राम, इसकी मिला के 15 पुड़ियाँ बना लें। पीसना नहीं है, वैसे ही उसकी पुड़ियाँ बना लें। पुड़ियाँ बना के एक पुड़ी में 3 गिलास पानी डाल दें
उसमें 3-4 उबाले दिला के पुंछन के रख दें। आधा कप सुबह आधा शाम पिया करें। इंशाल्लाह जिस तरह का भी मीठा वगैरह खाएगा वो शुगर हजम होती रहेगी। तो इसमें कितने मरीज़ इससे वो कोई बेहतर हो चुके हैं? अल्लाह की मेहरबानी से कई मरीज़ों की जो है ना वो शुगर इसी काबिज से ख़त्म हो गई। मैं तादाद तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते जाते रहते हैं, क्योंकि मेरा 38 साल से सिलसिला है, 36-38 साल से। तो तादाद तो बताना मुश्किल है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये जिसको भी दिया ना उसको बीपी भी कंट्रोल लेता है और शुगर भी जो है वो भी जो खाएं वो हज़म हो जाती है। ये कम से कम कोई 4 माह तक इस्तेमाल करते रहें जी। ये बताइए कि अगर ये कि सारी उम्र भी इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, जिसम के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये तो ज़्यादा वो होता है ना, लबलबा जब एक्टिव नहीं रहता उससे खराबी आती है, शुगर होती है। उसके लिए ये बता रहा हूँ। अच्छा, लबलबा एक्टिव। हाँ, उससे एक्टिव हो जाता है, वो मीठा जो अंदर जाए उससे वो कबूल कर लेता है, वो हजम करना शुरू कर देता है। अच्छा, वो सब्जियां और फल कौन कौन सी हैं जो ये शुगर के लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतर है वो करेले और कीमा, अच्छा, क्वारगंदल तो कीमा, ये सब सब्जियों से ज़्यादा बेहतर है शुगर वाले आदमी के लिए। ठीक है। और हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर वाले वो जो उनके लिए हलवा कद्दू, घिया तोरी, शलजम, मूली, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है बीपी हाई वाले के लिए। टिंडे वगैरह वो ये बैंगन या करेले कीमा वगैरह वो ना खाएं, बीपी हाई वाले जो। ख़ास कर इसमें जो मिसाला है वो प्याज टमाटर तो सुरख मिर्च न डालें, ये शुगर वाले या बीपी हाई वाले। प्याज टमाटर सुरख मिर्च बीपी हाई वाले न डालें। इंशाल्लाह का वैसे कंट्रोल रहेगा। एक और आपने बताया कि ये जो सुरख चेहरा हो जाता है, इसके लिए खाली पेट कम से कम 2 गिलास नीम गर्म पानी जो नमाज के टाइम पे पिया करें। इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी आती रो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। नाजरीन, हकीम साहब की आपने बातें सुनी, ये बहुत अच्छा तरीका इलाज है और दवाइयों से इससे बचा जा सकता है और खुराक से इलाज किया जा सकता है इससे। तो आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।